कल रात को देहरादून में इतनी भयानक बारिश हुई, इतनी भयंकर बारिश हुई कि सहस्त्रधारा साइड ना बादल फटा। सहस्त्रधारा से मालदेवताली रोड पे ना तो पूरी रोड ही बह गई। मतलब इतना भयंकर हो रखा है। तो और लोगों के घरों तक मलबा चले गए, इतनी भयंकर हुई। मतलब देहरादून में इतने सालों बाद इतना कुछ हुआ है और अपना डर लग रहा है ना घर में बैठे बैठे। मतलब नींद नहीं आ रही है रात को कि कैसे होगा, कहीं यहीं पानी आ गया या कुछ हो गया तो कैसे होगा। अब जिस गधेरे की बात कर रहा हूँ वो ठीक यहाँ है, हमारे घर से इतनी पास है। ये बरसाती गधेरा है। जय श्री केदार दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। हो गए है नए दिन की शुरुआत मेरे साथ, वो भी देवभूमि उत्तराखंड के इस सुंदर से शहर देहरादून से। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं हमारे उत्तराखंड को किसकी नज़र लग गई है। अब आप लोगों ने न्यूज़ में, वीडियोस में, हर जगह देख लिया होगा, रील्स में। तो हुआ ये कि कल रात को देहरादून में इतनी भयानक बारिश हुई, इतनी भयंकर बारिश हुई कि सहस्त्रधारा साइड ना बादल फटा और इतना भयंकर त्रासदी आई है कि वहाँ की पूरी रोडें, हर चीज़ मतलब टूट गई है, सब कुछ। और एक जगह पे नहीं, मतलब देहरादून के अलग अलग एरिया में भी ऐसा कुछ हुआ है। सहस्त्रधारा से मालदेवताली रोड पे ना तो पूरी रोड ही बह गई। मतलब इतना भयंकर हो रखा है। तो मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ उनकी। वैसे आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही ली होगी। और यार समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ऐसा लगा नहीं था कि देहरादून में भी इतना कुछ होगा। वैसे तो यहाँ पे पूरे चारों तरफ ये देहरादून एक घाटी ही है और चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन इतना भयानक होगा सोचा नहीं था। हाँ जी, लाइट नहीं। जल्दी आओ। सहस्त्रधारा में बहुत बड़ा बादल फटा है। शॉर्ट बह गए, दुकानें जो थी बाकी सब बह गए, सारे गांव वाले इकट्ठे हो रखे। ये रोड में भी दरार रहेगी, ये पुल भी बह चुका है। पुल में धकेलिया नदी। हाँ, पुल में धकेली। हाँ, ये देखिए पूरा ढांचा पूरा है। पुल का ढांचा है। अबे एक गाड़ी डब्ल्यू वाला कार था कि स्कूटी पर। आप देखिए ये घर है और घर के बगल में ही देखिए नदी बिल्कुल इस तरफ आ गई पूरी। ये देखिए ये पेड़ बिल्कुल जाने वाला है। यहाँ पे एक रिजॉर्ट था, यहाँ पे रिजॉर्ट सारा पूरा तहस नहस। वो क्या जबान में थी अभी पता नहीं चल दुकान कहाँ थी। यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे दो दुकानें थी। यहाँ पे दो पुल थे, यहाँ पे दुकानें थी। यहाँ पे दो बादल फट गए, एक इधर फटा ऊपर। ये देखो पानी की टंकी कहाँ से तिरछी हो रही है यहाँ पे भाई साहब। पूरा यहाँ पे एक रिजॉर्ट था, यहाँ पे ये छत देखो, रिजॉर्ट की छत देखो। यहाँ पे पूरा रिजॉर्ट डूब रखा पानी में भाई साहब। ये देखो ये नदी है और ये सड़क लगभग 60 से 70 मीटर बह चुकी है पूरी। और धीरे धीरे ये इधर भी हमारी तरफ धीरे धीरे कट रही है और बह के जा रही है। ये चौकी मालदेवता से मात्र 100 मीटर की दूरी है।
कम हो गया पानी तो जितने भी लोग देहरादून से हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो अपना ध्यान रखिएगा, अभी कहीं मत जाना। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जहाँ पर पे जैसे सौंग नदी है यहाँ की, तो वो उफान पे आ रही है क्योंकि बादल फटा है और इतनी बारिश हो रही है। तो काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं कि वो पास में जा कर के देख रहे हैं। तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आया इसका कि वहाँ जाके देख के क्या करना है, कि इतना डर रहता है कि क्या पता अगर कोई वहाँ बह गया देखते देखते या वीडियो के चक्कर में तो क्या करेगा। तो अगर आप देहरादून से और आपको ऐसा हो रहा है तो वीडियोस तो मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, न्यूज़ वाले हैं, वो वीडियो बना के देते हैं। और सोशल मीडिया तो ऐसा है कि आजकल रील्स का ज़माना है, इतनी जल्दी जल्दी वीडियोस आती हैं सब पे, तो हर कोई देख लेता है। तो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जा करके देखो भाई कितनी नदी आ रही है, कितना डैमेज हो रखा है, तो आप घर में बैठ के भी देख सकते हो। इसलिए आप उधर मत जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी सेफ्टी। वैसे तो सबको पता ही होगा कि देहरादून में बादल फटा है, लेकिन सहस्त्रधार साइड तो इतना भयंकर हो रहा है, मतलब उधर ना रात को भयंकर बारिश हो रही, बादल फटा, तो जिसके बाद तो पूरी जहाँ वहाँ पे दुकानें, सहस्त्रधार तो मतलब आपको पता होगा एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे सब लोग नहाने के लिए आते हैं। और वहाँ पे मतलब सब लोग, मतलब बहुत से लोग आते हैं अलग अलग जगहों से, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब या उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से भी आते हैं। लेकिन सब लोग वहाँ पे घूमने के लिए, नहाने के लिए आते हैं। वहाँ पे एक मतलब प्राकृतिक स्रोत से पानी आता है ऊपर नदियों से, तो वो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है, तो अट्रैक्शन है टूरिस्ट प्लेस का। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वो पूरा ही बह गया और वहाँ पे जितनी दुकानें थी, जितने घर थे, सब कुछ। और एक चीज़ ये भी हुई कि जहाँ जहाँ पर पे तोड़फोड़ हुआ है, वहाँ पे मतलब भयंकर जहाँ जहाँ बारिश हुई है, जैसे मसूरी साइड पे इतनी भयंकर हुई कि पूरी रोड ही वहाँ पे पूरी ऐसे ख़राब हो गई है और लोगों के घरों तक मलबा चले गए, इतनी भयंकर हुई। मतलब देहरादून में इतने सालों बाद इतना कुछ हुआ है, देखने को मिला है। वैसे तो देहरादून में हर साल होता है, अगर आप ध्यान दोगे तो देहरादून में माल देवता से ज़रा साइड ना हमेशा ही तोड़फोड़ होता है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही हुआ। इससे कई साल पहले 2021 में भी ऐसे ही हुआ था कि रोड वहाँ की पूरी टूट गई थी, सहस्त्रधार साइड बहुत भयंकर हुआ था, और इस बार भी ऐसा हुआ है। और जो ये बारिश है ना, बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं ले रही, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। हर दिन इतनी भयंकर बारिश हो रही है और अपना डर लग रहा है ना, घर में बैठे बैठे मतलब नींद नहीं आ रही है रात को कि कैसे होगा, कहीं यहीं पानी आ गया या कुछ हो गया तो कैसे होगा। क्योंकि पता नहीं है कि पानी मतलब बारिश के पानी का कुछ कभी पता नहीं रहता कि कहाँ से कहाँ आ जाए, कुछ नहीं पता। नदी नाले सब उफान पे रहते हैं, क्या पता यहीं आ जाए, सोते सोते ही कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं पता। इसलिए जितने भी देहरादून के लोग हैं सब डर रखे हैं। पहाड़ में तो सब लोग डर ही रखे हैं, लेकिन अब शहरों में भी और सब लोग डर रखे हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। फिलहाल ना मौसम ठीक है, अभी बारिश नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग ही रहा है कि भयंकर बारिश होगी रात को, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा हो रखा है। अब रात को इसी चीज़ का डर लग रहा था कि अगर ये वाला गदेरा आ गया ना तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पानी के ऊपर आ गया, रात को कुछ हो गया तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। सबसे भयंकर चीज़ होती है कि अगर ये सब चीज़ें रात को ना, तो इंसान अंधेरे में क्या ही करेगा। अगर दिन के टाइम पे हो तो बच सकता है, जा सकता है, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं पता चलता। तो हमें इतना डर लग रहा ना यहाँ पर पे कि पानी इधर ना आ जाए, क्योंकि बहुत ही पास में है। अब जिस गधेरे की बात कर रहा हूँ वो ठीक यहाँ है, हमारे घर से इतनी पास है। ये बरसाती गधेरा है और अभी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, नहीं तो अगर इसमें खूब पानी आता तो सारा ना इधर तक आ जाता और दिक्कत हो सकती थी और हमारे घर पे भी आ सकता था वो, तो दिक्कत हो जाती काफ़ी ज़्यादा। चलो अच्छी चीज़ ये है भगवान की उससे कि यहाँ पर पे कुछ नहीं हुआ है और जो पानी है ना वो इधर नहीं आया है, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ है। नहीं तो हमारे बहुत दिक्कत होती है, इसका इतना डर लग रहा है, रात को सो भी नहीं पा रहे ढंग से कि कहीं ये वाला पानी ना आ जाए। तो मतलब सबको बच के ही रहना पड़ेगा, देख के रहना पड़ेगा, रात में भी ध्यान देना पड़ेगा। वैसे आप लोग भी अपना ध्यान रखना अच्छे से। अब काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि भाई अपना ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि बहुत दिक्कत हो सकती है। तो सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो होगा वो प्रकृति के ऊपर और भगवान के ऊपर है। बस हम कृपया कर सकते हैं भगवान से कि आगे कुछ ऐसा ना हो, बस यही चाहते भाई। इतना डर लग रहा है ना, मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा कितना डर है। केवल मेरे को ही नहीं, देहरादून के सभी लोगों को है, क्योंकि पानी का कुछ नहीं पता है कि कब कहाँ से आ जाए। क्योंकि जो सौंग नदी है ना वो इतनी भयंकर हो रही है, मतलब सौंग नदी, टॉन्स नदी जो भी है ना देहरादून के आसपास बहने वाली नदियाँ, वो बहुत भयंकर उफान में आ रही है। तो सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। अब कैसे होगा पता नहीं चल रहा भाई। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से मम्मी भी व्लॉग में नहीं आई थी और व्लॉग प्रॉपर नहीं बन रहे थे, इसलिए तो आज मम्मी से मिलाते हैं। हेलो 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 दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ही होंगे और हम भी ठीक ही हैं। और आज तो देहरादून, कल तो देहरादून का बहुत बुरा हाल हुआ, माल देवता की तरह, सहस्त्रधारा की तरफ, सारे तरफ बाढ़, बहुत डर लगा कल तो। और अब जब से न्यूज़ में देखा कि क्या क्या हाल हो रखे, क्या क्या हो रखे, बहुत डर लग रहा है। रात भर हम भी नहीं सो भी नहीं पाए। और आप लोग भी सब अपना ध्यान रखना, क्या करें पता नहीं अब की बार तो क्या ही होता है। अभी तक पिछली बार तो इस समय धूप होने लगी थी, अभी तक तो रोज़ ही बस दिन रात बारिश, ज़रा से बारिश हुई तो डर लगता है बस।
कि पता नहीं किस वो पल में वही क्या ना, हो जाए, कब है क्या ना? हो जाए, हाँ, कुछ नहीं बादल। पता। हाँ, और क्योंकि देहरादून रायपुर में हुआ ऊपर में, तो वो तो हमारे यहाँ नज़दीक ही है, मतलब डर तो बहुत लगता पास ही ही है, और हाँ, पानी पास तो है। कभी भी कहीं से भी हाँ, आ कहीं सकता से भी है। आ सकता है, है ना? बोलते हैं ना। हाँ, तो और क्या। दिक्कत तो रहती है, डर है। तो मतलब पूरे देहरादून में जो लोग हैं रात को ढंग से कोई भी नहीं सो रहा होगा, हाँ, बिल्कुल है डर ना? तो लगता ही है। और न्यूज़ बिल्कुल। देख के तो सब लोग डर ही रहे हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा जितने भी आसपास के हैं, हाँ, जहाँ कभी पानी नहीं देखा था वहाँ पानी आ रहा था, क्या ही बोले। है ना? क्या ही वो कर सकते हैं। वही तो। बाकी- और सभी लोग अपना ध्यान रखना और इधर उधर मत जाना, हो सके तो, है ना? हाँ, बच्चों- बाकी काफ़ी ज़्यादातर बच्चों को, है ना? बड़े तो खैर नहीं जाते, बच्चे लोग थोड़ा वैसे होते हैं ना, ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा है वो हाँ, ना। वही तो बिल्कुल। कोई बात नहीं, अब भगवान के ऊपर है, जल्द जल्द हाँ, सब खैर कुछ ठीक माता हो। रानी सब कुछ ठीक करे, सब हाँ, ये चीज़ें। सब कुछ जल्द से हाँ, जल्द ठीक करे। हाँ, और अब भी ऐसे ही हो रखा मौसम, अभी बारिश आने वाली है मतलब फिर, हाँ। अभी तो रुक गया है। अच्छी बात ये कि लगातार बारिश नहीं हुई, हाँ, तो अगर लगातार होता- बारिश होती तो बहुत दिक्कत हो हाँ, सकती तब थी। बहुत ज़्यादा परेशानी हो, दिक्कत हो सकती थी, मतलब कुछ भी हो सकता कुछ था भी ना। हो सकता था। चलो ठीक है कि अभी बारिश नहीं हो रही है, और ऐसा लग रहा है ना अजीब सा। बाकी काफ़ी टाइम बाद मम्मी व्लॉग में आ रही होगी, हाँ, काफ़ी टाइम से, क्योंकि रेगुलर व्लॉग नहीं बन रहे थे। अब तो स्टार्ट कर दिया मैंने रेगुलर व्लॉग। और यहाँ जेरी को देखो, सब लोग तो बोलते हैं कि जेरी को दिखाया करो, प्यारा सा जेरी। हेलो जेरी मेरी, कैसा है? अब मच्छर इतने सारे आ रहे हैं, मच्छर इतना, ये देखो, हाँ, इतने मच्छर आ रहे हैं ना इस टाइम पे, डेंगू मलेरिया का इतना डर रहता है ना, तो अच्छे से रहना पड़ेगा कवर रख के, है जेरी? जेरी कितना प्यारा है, जेरी को देखो। और माइक को देखो, यहाँ बैठे बैठे ऐसे भौंक रहे हैं ना, अगर हल्की सी आवाज़ आती है दोनों ऐसे भौंकते हैं, और लोग डर के मारे अंदर भी नहीं आते इसी कारण। अभी मम्मी आ रही है हमारे मिनी किचन गार्डन में, और काफ़ी लोगों ने अच्छे से देख रखा है। और अभी देखो कितनी काई जम रखी है इधर पे, और बारिश इतनी भयंकर हो रही है ना, सारे मिर्च वगैरह सारे पेड़ पौधे मेरे सारे खराब हो गए बारिश, सब खराब हो गया है ना। क्योंकि जो ये ऊपर का इसका पानी है ना, वो वो सारे सीधा ऐसे डायरेक्ट नीचे गिरता है, क्योंकि इसको ऊपर का पानी, तो कुछ इसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा। हाँ, नहीं पाइप लगाएंगे, एक पाइप आता है ना ऐसे, हाँ। तो पानी डायरेक्ट नीचे गिरेगा, पानी गिरेगा, अच्छा। इसकी वजह से सारे खराब हो गए हमारे। मिर्च इतनी हो रखी थी, बहुत सारे क्या क्या बो रखा था आपने? मिर्च लगा रखी थी मैंने, और ये जो चटनी बनाते हैं, ये पौधा होता है ना एक हमारे यहाँ, अच्छा। मुर्रे बोलते हैं, वो लगा रखे थे, बहुत सारे पेड़ एक ही हो रखा थे। अरे, और जो सामने पे आप ये प्लांट देख रहे हैं ना, पौधा, ये इसे हमारे यहाँ मुर्रे कहते हैं, हमारे गढ़वाली भाषा में, मतलब हमारे साइड। और आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे ना नमक बनता है, और इतना टेस्टी होता है, इतना और इसको जो मैं नमक बनाती हूँ ना, उसमें डालती हूँ उसके पत्ते में, बहुत टेस्टी नमक बनता है, और स्वादिष्ट बनता है, खुशबू, खुशबू है, और ख़राब भी नहीं होता, फ्रिज में रख लो तुम, मतलब प्राकृतिक वो है। और सिलबट्टे पे तो मस्त बनता मस्त है, बनता है बिल्कुल। अच्छा होता है। तो मतलब आप लोगों ने देखा होगा, वैसे मुझे ना औरों के साइड का पता नहीं कि क्या बोलते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या बोलते हैं आप लोगों के साइड। हमारे ऐसे मुर्रा कहते हैं, और पता होगा ये नमक के लिए यूज़ करते हैं, बिल्कुल थोड़ा तुलसी की तरह दिखता है बिल्कुल तुलसी के जैसा है पौधा, है ना? तो तुलसी उसके पर तो मैं अलग खुशबू आती है, इसकी अलग आती है, पेड़ मतलब ये होता है सेम। अगर जिसको पता नहीं होगा वो सोचेगा तुलसी का है। और वैसे आप लोगों को पता है कि हमने एक चीज़ बोली थी कि बहुत जल्द हम एक नई चीज़ शुरू करने वाले हैं, नया काम शुरू करने वाले हैं, तो वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर में कुछ दिक्कत आ रही है, तो अक्टूबर अभी कुछ कह नहीं सकते, मतलब हाँ, अक्टूबर तक मतलब- हमारा प्लान है। हाँ, तो मतलब देखते हैं अक्टूबर- किस प्रकार से होता है, और आप लोग को अच्छे से बताएंगे कि लास्ट भी क्या हो हो सकता सकता है, है, शुरू भी हो सितंबर सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना वो काम क्या हो सकता है, और उस बिज़नेस में मम्मी और मैं साथ में काम करेंगे, तो देखते हैं कैसे होता है, कैसा लगता है, कैसा होगा, हाँ, देखते हैं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, जब तक ख्याल है मेरा, है ना? हो जाएगा। बस आप लोगों का उसमें प्यार सपोर्ट चाहिए। बस अभी मैं कंफर्म कर रहा हूँ, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि प्रोसेस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जब वो कंफर्म हो जाएगा तो आप लोगों को उस दिन अच्छे से बताएंगे। हाँ, वीडियो डालेंगे ना कि क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे मम्मी बना रहे, बताएगी। क्या बना रहे, हाँ बिल्कुल। मेरे प्यारे से जेरी को देखो कैसे बैठ जाता है मज़े से। अरे मच्छर खा रहे, चल अंदर चल, यहाँ नहीं बैठना। तो दोस्तों अभी ना खाना खा लिया है, और यहाँ पर भी मम्मी ना भुट्टे भून रही है। और ये सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे घर के है, मतलब घर के इन द सेंस, मतलब यहीं पे बो रखे थे, तो लेकिन छोटे छोटे से हैं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब जो घर के होते हैं ना बहुत ही टेस्टी होते हैं। और अभी ना लास्ट टाइम मैंने ये उखीमठ में खाए थे, जो कि बहुत टेस्टी हो रहे थे, और अब यहाँ खाने को मिले हैं। देखो भाई कितने अच्छे लग रहे हैं। तो सीज़न तो आया है इनका, और मुझे बहुत पसंद है ये। और घर ये लास्ट रह ये लास्ट रह गए, और घर से आ जाते तो अच्छा रहता, मतलब इस बार घर से भी नहीं आए, क्योंकि उधर भी इतने नहीं हुए, ये तो खूब खाने को मिलता। तो हो गया सारा काम, बाकी बर्तन धो इसे रखो, एक खाते हैं अच्छे से। तो फिर दोस्तों अभी हम रूम पे आ गए हैं, और आज का दिन ऐसे ही गया। वैसे तो ना कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं, और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। तो जितना हो सकता है सब लोग घर पे रहना, और इतनी न्यूज़ आ रही है ना, तो वैसे मतलब जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो, हम यही चाहेंगे। बाकी ये है कि मैं धीरे धीरे करके रोज़ व्लॉग्स बना रहा हूँ, और ज़्यादा बड़े नहीं बना रहा हूँ, मतलब हर दिन धीरे धीरे करके और बड़े बड़े बनाता रहूँगा। तो आप लोग कमेंट करके बताते रहना, बाकी अपना ध्यान अच्छे से रखना। तो मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देव भूमि उत्तराखंड। और मेरा कैमरा मैन है बंटी।